नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। आज आपको पता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक कर रहे हैं और आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। पिछले दो वीडियो हमने प्रॉफिट और लॉस में कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। और आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। और इस टाइप के क्वेश्चन यकीन माने दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग भी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करा है इसको देखते हैं और बता दें दोस्तों कि जो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एसएससी जो राकेश यादव सर का बुक है, 9700 प्लस क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो इन्हीं बुक्स हम इसको लिए हैं दोस्तों और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप भी इस बुक को देखे होंगे। और इसमें आपको पता है, अगर इस बुक को कर लेते हैं तो ऐसा कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन यहाँ से ना बन पाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर देखें क्वेश्चन ध्यान से, तो क्या है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। अब यहाँ पर बात समझिए दोस्तों, 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 20% की वस्तुओं की लागत मूल्य की क्या है, बराबर है। तो कहने का अर्थ है यह है दोस्तों कि अगर 16 वस्तुएं हैं, अगर आप इस 16 वस्तुओं को छोड़ दें तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप मान लीजिए 20% है, तो 20% अगर कोई वस्तु 20% है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता है 20% का मतलब होता है 1/5। या नहीं, अगर यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों अच्छी तरह से, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए आप 16 को भी भूल जाए कुछ टाइम के लिए, हम ये मान कर चलते हैं कि हम जो 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब ये है 1/5। इसका मतलब ये है दोस्तों, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि 16 वस्तु, अगर वस्तु कितने हैं भाई, 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5 वस्तुएं टोटल हैं, इनका जो विक्रय मूल्य है 20 वस्तुओं की लागत मूल्य के क्या बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि जो 5 वस्तुएं यानी 5 वस्तुओं का जो एसपी है, ठीक है, और इसका 20% मतलब क्या, तो इसका 20% का मतलब हो गया एक, 20% का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। यानी एक वस्तुओं के सीपी के क्या है, बराबर है। यानी इसका मतलब ये समझिए, पांच वस्तुओं का जो एसपी है ये बराबर किसके है, एक वस्तुओं के सीपी के बराबर है। अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपको यहाँ पर अगर देखें एक वस्तु के बीच, यहाँ पर देखें अगर एसपी और सीपी का हम रेशियो पता करें, ठीक है, एसपी और सीपी का क्या करें, रेशियो पता करें, तो क्या निकल जाएगा, तो आप कहेंगे एसपी और सीपी का रेशियो, अगर एस सी पी, चलिए दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप से है, इस तरीके से नहीं हो पाएगा, इसको दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 वस्तुओं का जो 16 वस्तुओं का क्या है, एसपी है, यानी 16 वस्तुओं का जो एसपी है बराबर क्या है, 20% वस्तुओं के सीपी के, ठीक है, बराबर ऐसा है 20% वस्तुओं के सीपी के क्या है, बराबर है। दोस्तों वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पर जो 20% है दोस्तों ना, वो नहीं होना चाहिए, ये 20 वस्तुओं का होना चाहिए। नहीं, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, इस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए शायद। देखिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जो 16 वस्तुएं हैं दोस्तों, यानी 16 वस्तुओं का जो एसपी है बराबर क्या है, 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है ना, लागत मूल्य के बराबर यानी कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ से देखें तो अगर ये कैंसिल करें इसको तो कितने बार में, 4 से 4 बार में, 4 वस्तुओं का एसपी और 5 4 25 20 वस्तुओं के सीपी के क्या हो गए, बराबर। अब यहाँ से आप देखें तो एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं। एसपी आपका निकल गया दोस्तों, एसपी जो निकल जाएगा वो हो जाएगा 5 ये वाला, और सीपी आपका निकल गया 4, मतलब ये वाला सीपी आपका हो गया 4। इसका अर्थ है दोस्तों, आपने किसी वस्तु को 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया, मतलब आपको प्रॉफिट कितने का आ गया, 1 का। अब कितने % प्रॉफिट आया, तो 1
और एक का प्रॉफिट आया और 4 पिप आपका एक का प्रॉफिट आ गया, तो 1/4 गुणे कितना 100, यानी प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, यानी कितना काटेंगे तो आ जाएगा 25%। तो दोस्तों यही चीज़ें सही थी। यहाँ पर आपका जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ये जो प्रतिशत रहेगा ये नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा 20 रहेगा, 20 वस्तुएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों, तो देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए, एक व्यक्ति 320 आम को क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है, यानी ऐसे कहने का मतलब सिंपल सा ही है दोस्तों, कुछ है नहीं। उसने 320 जो है आम है, इसका जो क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य पे 400, यानी जो देखिए जो 320 आमों का क्रय मूल्य है वह 400 आमों का विक्रय मूल्य है, बराबर क्या हो गया, बराबर आपका हो जाएगा 400 आमों का जो एसपी है। अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकाल लीजिए, तो 0 से 0 खत्म हो गया, और ये अगर आप काटे 8 से तो 8 चौका 32, 4 सीपी, और यहाँ पर देखिए 8 पचे 40, यानी 5 एसपी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर सीपी की आप बात करेंगे तो सीपी आपका 5 आ जाएगा, मतलब ए वाला वैल्यू सीपी हो जाएगा और ए वाला वैल्यू क्या जाएगा एसपी हो जाएगा, और आपका एसपी जो निकल जाएगा दोस्तों, ए निकल जाएगा, एसपी आपका निकल गया 4। अब आप देखें तो यहाँ पर देखिए सीपी आपने 5 में खरीदा और 4 में ही सिर्फ बेच दिया, मतलब आपको कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, कितने का 1 का घाटा हो रहा है, यानी 1 का आपने घाटा सह लिया। अब देखिए 1 का घाटा कितने पे सहा, तो आपने 5 पर 1 का घाटा सह लिया, तो 1/5, 1/5 गुणे कितना 100, और जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो कितना आ गया 20%, कितना आ गया, यानी 20% क्या हो गई आपको हानि हो गई, क्या हो गई 20% की हानि हो गई, और ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा इसका राइट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आप यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो आपसे पूछा गया प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए सिंपल सी बात है भाई, जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 80% है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम 80% का मतलब निकाल लेते हैं। तो देखिए जो 80% का मतलब होता है दोस्तों, ये होता है 80/100, और जब 80/100 की बात करेंगे तो ये जाएगा 4/5, यानी 80% का मतलब हो गया 4/5, यानी जो कहा जा रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, तो जो विक्रय मूल्य का है तो मतलब जो आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5, और जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो सीपी आपका हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, यहाँ पर 5 रुपये में बेच रहे हैं और 4 में खरीदे हुए हैं, तो जब 4 में खरीदे हैं और 5 में बेच रहे हैं तो इसका मतलब आपको 1 का प्रॉफिट हो गया, और जब 1 का प्रॉफिट हो गया तो मतलब 1/4 की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे 1/4 गुणे 100 करेंगे, यानी 1/4 का मतलब हो गया आपका 25%, यानी यहाँ से भी आपको क्या निकल गया 25% का क्या निकल गया लाभ हो गया, यानी यहाँ पर भी आपका 25% का लाभ हो गया। उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ भी पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यदि किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ए और बी है। अच्छा, यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात कहा गया है कि जो आपका वस्तु का क्रय मूल्य ए है, अच्छा, और विक्रय मूल्य कितना है बी है, क्रय मूल्य आपका निकल गया ए, क्रय मूल्य आपका हो गया ए और विक्रय मूल्य कितना हो गया बी हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है ए जो है बी ए का 200% है, तो जो बी है ए का 200%, बी ए का 200%, तो ए का 2% का मतलब पहले बताइए हमको, पहले हम 200% का मतलब बताइए। तो 200% का मतलब हो गया 2, क्या हो गया 200% का मतलब क्या हो गया 2, यानी आप कह सकते हैं 2/1। 200% का मतलब क्या हो गया 2/1 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि
अगर देखिए क्या कहा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, यदि बी ए का 200% है, बी का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ए का 2% है, 200% है, तो विक्रय मूल्य ए का दो, यानी जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 200% है, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया ए, अगर ए 1 है तो ये क्या हो गया 200% यानी 2 हो जाएगा, है ना। एक है तो क्या हो जाएगा 200% यानी 2 हो जाएगा। अब आप साफ साफ देख सकते हैं भैया, यहाँ पर एक से कितना प्रॉफिट हो गया, इसको एक में खरीदा था और प्रॉफिट कितना हो गया, एक हो गया, यानी 2 में बेच दिया तो एक का प्रॉफिट हो गया। और एक का प्रॉफिट किस पे होगा, एक पे, तो एक का प्रॉफिट हुआ, यानी सीपी भी एक ही है, तो 1/1 और गुणे कितना 100, यानी कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा 100% आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए तो आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यहाँ पर देखें तो 16 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों देखिए अच्छा है। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं की लागत, ये तो हमने पहले कर रखा है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने तो पहले ही कर रखा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु का जो 101 व्यक्ति जो है 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, यानी एक मशीन को कितना बेचता है 396 में, फिर 2 मशीन बेचता है, दोनों को 396 में। हो क्या रहा है कि पहले मशीन पे तो 10% लाभ पा जा रहा है, लेकिन दूसरे मशीन की बात करें तो दूसरे पे 10% क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब आपसे पूछा गया कि इसके पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ गए होंगे, और फिर इसको छोटा करते हैं और फिर लगाते हैं। देखिए बात क्या है भाई, अगर पहले मशीन की बात करें, पहले मशीन की, तो ध्यान से समझिएगा इसको, ये 2 मशीनें हैं, हम फर्स्ट और सेकेंड की बात कर लेते हैं। पहले मशीन की, पहले मशीन पे क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का मतलब क्या है भाई, 10% का लाभ का मतलब हो गया 1/10, यानी अगर 10 का खरीदा है तो कितना 11 में बेचा होगा। तो पहले पर्सन में ये आपका सीपी हमने लिख दिया, सीपी, और ये हमने लिख दिया एसपी, यानी इसने 10 में खरीदा है तो कितने में बेच दिया, 11 में बेच दिया, ठीक है। अभी हम इसका ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर सेकेंड वाले दूसरे मशीन की अब बात करेंगे, तो दूसरे को 10% हाथ पे बेचता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर 10 में खरीदा है तो एक कम, यानी एक कम और 9 में बेच दिया, यानी हाथ पे बेच रहा है तो एक कम बेच दिया। अब देखिए ध्यान से, ऐसे आपका हो गया। अब आप हमको ये बताइए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो दोनों मशीनें हैं, क्वेश्चन में कहा गया जो दोनों मशीनें हैं उनको जो समान मूल्य पे बेचा गया है ना, यानी जो विक्रय मूल्य उनका क्या है, समान है। अब आप हमको बताइए, यहाँ तो विक्रय मूल्य इसका कितना है भाई, यहाँ तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 9 है, यहाँ विक्रय मूल्य कम 9 है, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 11 है। अब आप हमको बताइए इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ मतलब चूंकि विक्रय मूल्य तो समान है, तो आप कहेंगे अगर इनको बराबर करना है तो इसमें आप 11 से गुणा कर दीजिए, और जब इसमें आप 11 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 11 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 9 से कर दीजिए तो और इसमें भी 9 से करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाले की आप बात करेंगे तो जो फर्स्ट वाला आपका होगा, ठीक है, फर्स्ट, इस फर्स्ट की बात करेंगे तो इसका जो क्रय मूल्य होगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा 11×110, कितना हो जाएगा 110, और इसका देखिए तो 11×9 कितना हो गया 99। अब बात समझिए, इसका अर्थ ये हुआ कि आप दोनों को मिलाकर कितने में खरीदे होंगे, 200 में खरीद लिए होंगे, और दोनों को मिलाकर कितने में बेच रहे हैं तो 198 में बेच रहे हैं। आप बताइए, खरीदे हैं 200 में और बेच रहे हैं 198 में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ, और 2 का लॉस कितने पे हुआ 200 पे हुआ, तो 200 पे 2 का लॉस निकालेंगे, गुणे 100 कर देंगे, इससे काट देंगे, यानी आपको क्या निकल जाएगा 1% का क्या निकल गया, लॉस निकल गया। यानी आपको घाटा हुआ इस पूरे सौदे में कितने का, 1% का। अब कहेंगे इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे दोस्तों, तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसको छोटा कर दे रहा हूँ और आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये
आराम से निकल सकता है। अब देखिए इसको और छोटा में कैसे कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट आपका ये है दोस्तों, शॉर्टकट आपको फार्मूला याद रखना होगा क्या, कि जो इस कंडीशन में दोस्तों हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। जब भी किसी वस्तुओं को एक ही मूल्य पे बेचा जाता है और एक पर हानि और एक पर लाभ होता है, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। कभी भी हानि होने का चांस, कभी भी लाभ होने का चांस नहीं है। अब देखिए कैसे, इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, तो जो लॉस प्रतिशत है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू लॉस बट्टे क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इंटू लॉस बट्टे कितना 100, यानी हमेशा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का, लॉस कितने का हुआ 10 का, और बट्टे कितना हो जाएगा 100। जब इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0 का हो जाएगा खत्म, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, तो जो इसका लॉस प्रतिशत आ जाएगा कितना 1% आ जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, आराम से इसको लगा सकते हैं, इससे कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर हम दोनों तरीके देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया है 1% के लाभ। चलिए 2 बार आ गया दोस्तों। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कर रखा है, हाँ वही चीज क्वेश्चन है, 2 बार आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। देखिए एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो पूछा गया पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज में परिणाम नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो परिणाम दिया गया है किस में दिया गया है, पैसे में दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसको हम छोटा करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया है। ठीक है, 1 लाख में प्रत्येक को हम बेच दे रहे हैं, यानी मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो देखिए मकान को हम लिख रहे हैं यच से और दुकान को लिख रहे हैं यस से, यानी शॉप मतलब दुकान और मकान हो गया एक्स। देखिए इसको 20% पे हानि, तो आप बताइए 20% का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 20% का मतलब हो गया, 20% का मतलब 1/5। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। इसका मतलब ये होगा कि आप अगर दुकान, सबसे पहले घर को ना, एक दुकान को, अच्छा घर और दुकान, तो मकान को 20% के हान पे बेचा गया, यानी 20% के हान मतलब देखिए अगर, तो ये आपको हमने लिख दिया CP और ये आपका हो गया SP। 20% के हान पर मतलब 5 का था तो कितने में बेच दिया गया, 4 में बेच दिया गया। ठीक, और इसका क्या हुआ, इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब हो गया 5 का था तो 6 में बेच दिया गया। अब बताइए, लेकिन दोनों का जो क्रय मूल्य, जो बेचने वाला मूल्य है यानी जो विक्रय मूल्य है वो तो समान है, लेकिन आपके यहाँ समान देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो इन दोनों को समान करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो 12 लाने के लिए इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे और इसमें किससे करेंगे, 3 से। तो वही काम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2, और इसमें किससे, 3 से कर देंगे। तो इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा और फिर इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपका क्या हो गया, ये चीज़ें बदल गई। अब आपका हो गया ये आपका हाउस और ये शॉप। तो देखिए अब क्या हो गया, आपका 5×3 15 और ये 4×3 12, मतलब ये 15 हो गया और ये क्या हो गया, 12 हो गया। मतलब ये क्या है कि अगर आपने 15 में खरीदा तो कितने में बेच दिया, 12 में आपने उसको बेच दिया। ठीक, यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 6 दूना 12। इसका अर्थ हुआ इसको आपने 10 में खरीदा है तो कितने में बेच दिया, 12 में बेच दिया। समझिएगा ध्यान से। अब आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि देखिए 15 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपने टोटल 25 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और आपने कितने में, 24 में क्या कर दिया, इसको बेच दिया। तो आपसे क्या पूछा गया, आप ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा गया कि तो परिणाम, जो सौदे का परिणाम है उसमें कितने % का क्या हुआ, क्या रहा, मतलब लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप 25 में खरीदे आपने और 24 में ही बेच दिया, मतलब आपको कहीं ना कहीं हानि हुआ है। ठीक है, क्या हुआ भाई, आपको कहीं ना कहीं हानि हुआ है। और कितने का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ है। और 1 का हानि मतलब आपको 4% की हानि हो गई। ठीक है, 25 में खरीदा और 24 में बेच दिया, तो यानी 1% क्या होगा आपका,
1% जो है 25 में खरीद कर 24 में बेच दिया, मतलब आपको 1 की हानि हुई। और इसको निकालने के लिए आप अगर 100 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी आपको 4% की क्या होगी भाई, हानि हो गई। 4% की क्या हानि हुई। लेकिन आपसे प्रतिशत में नहीं पूछा गया क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया आपको दोस्तों मतलब पैसे में पूछा गया है। तो आप बताइए 4% की हानि हो गई आपको, ठीक है। और जब 4% की हानि हुई, इसका मतलब जो है कि आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। देखिए देखिए आप देखिए सीपी क्या है भाई, देखिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, देखिए ध्यान से। जो फार्मूला है एक, अगर आपको सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने का फार्मूला क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से इसको समझ लीजिए पहले। ऐसे देखिए 4% का मतलब ये हो गया दोस्तों, 4% का मतलब आप ऐसे समझिए, 1 सेकेंड्स, इसको हम परसेंटेज में नहीं काउंट करेंगे। यानी इसका अर्थ देखिए क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि अगर आपका जो क्रय मूल्य था दोस्तों 25 था, क्या था, 25 था, तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको एक उस पे 1 रुपये की हानि में बेच दिया, हमने 24 में बेच दिया, ठीक है। आपने क्या किया, 24 में बेच दिया। यानी आप इसको यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहीं से निकाल सकते हैं भाई। 24 जो है किसके बराबर में है, तो आप कहेंगे जो 24 इसका विक्रय मूल्य है ये बराबर है 2 लाख के, किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। तो आप कहेंगे एक किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक जो बराबर होगा 2/24 लाख के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 2/24 लाख के बराबर हो जाएगा। यानी एक किसके बराबर हो गया, 1/12 लाख के क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी आपसे पूछा कि कितना हानि हुआ, मतलब सौदे में कितना हानि हुआ है, तो सौदे में 1 की हानि हुई है और 1 का वैल्यू कितना निकल गया, 1/12 लाख। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है सी ओ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी 1/12 लाख का क्या हुआ, आपका लॉस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो ये थे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।